इस पवित्र वार्षिक अनुष्ठान, इस मानस ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी भगवान श्री राम के ननिहाल निवासी कथा रसिक, श्रद्धालु, जिज्ञासु, रामानुरागी, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, नित्य प्रति मुझे ये अवगत कराया जाता है कोई गंडई से आ रहा है तो कोई बेमेतरा से पधार रहा है और हमारे अहिरवारा चरोदा से तो नित्य प्रति सभी टीकाकार बंधुओं का यहाँ उनकी उपस्थिति हो रही है। इस नगर की समस्त विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर उपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मेरी भावना से आप अवगत होंगे कि भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर ही आप लोग यहाँ साधक वृत्ति से नित्य प्रति आते हैं। तो इसलिए आप सब मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। सबका मैं बहुत बहुत हृदय से अभिवादन करते हुए सबका स्वागत करती हूँ। आयोजक समिति द्वय के सभी सदस्य वृंद, इस सिंधु पैलेस के सभी सेवादार पदाधिकारी वृंद, मंच संचालन करते हुए हमारे परम आदरणीय श्री मिश्र जी, सब के चरणों में मेरा नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। निश्चित रूप से ये प्रभु की अहेतु की अनुकंपा है। आज इस कथा की विश्राम संध्या है और अगर हमारे मिश्र जी ने सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर दी होती तो मेरा काम कुछ हल्का हो जाता, पर आभार देने का भार भी आपने मुझी पर छोड़ दिया। तो आप सभी श्रोतावृंद, ये औपचारिकता मात्र नहीं है जो मैं आपके समक्ष अभिव्यक्त कर रही हूँ। हमारे स्नेहास्पद गजेंद्र जी ने कहा कि दीदी माँ, पता नहीं कैसा संयोग हुआ कि इस बार नवतपा में ही ये कथा का आयोजन हुआ। नवतपा आप लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना? एक ऐसा काल है जिसमें ग्रीष्म की पराकाष्ठा होती है। ऐसा योग सूर्य और चंद्र का सब जो है होता है, पृथ्वी सबसे निकट होती है, तो ऐसा लगता है कि आग बरस रही है और जहाँ सारा वातावरण ही तप्त है, प्रकृति तप्त है, और उसी में ये राम कथा का आयोजन, तो आप सब लोग संतप्त हो गए क्या कथा में आकर? और अगर संतप्त हो गए हैं क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं उसे मौनम स्वीकृति लक्षणम मान लूं क्या कि आप सब संतप्त है? जी जय हो। अध्यक्ष जी ने सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि दीदी माँ, हमें तो परम शीतलता प्राप्त हो गई। तब तो ये आयोजन की सार्थकता है। अगर आप तप्त हुए तो ये आपकी तपस्या समझ लीजिए।
क्योंकि तपबल के बिना कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि रचना करनी है तो भी तप करना पड़ेगा। तो आप साधक हैं और आप अपने घर से चल करके यहाँ आए और इतनी संख्या में आए, धैर्य पूर्वक आपने रूखी सूखी वाणी का श्रवण किया, उसमें आनंद और रस लिया और शांति पूर्वक बैठे रहे। यद्यपि आपकी अभिव्यक्तियाँ बड़ी उत्साहजनक थी, रोज मैं श्रवण कर रही थी, तो आपने जिस तरह से ये सहयोग किया है, तो आप सभी श्रोता महानुभाव बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। प्रभु की अहेतु की कृपा आप पर है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इसलिए ये कथा का प्रसंग ही कि जब हम भगवान के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो नाम भगवान आप सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो, यही मैं इस व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगी प्रभु के चरणों में कि आपके जीवन में नाम के द्वारा मंगल और कल्याण का उदय हो। जहाँ तक आयोजकों का सवाल है, आप कल्पना कर लीजिए कि इस ग्रीष्म में उनको जो दौड़ भाग पुरुषार्थ, जितना पसीना बहाया इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, आपकी सुव्यवस्था आपको प्रदान करने के लिए, तो वे तो बहुत बहुत ही धन्यवाद और आशीर्वाद दोनों के पात्र हैं। और नाम लेने में मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि किसी का नाम अगर छूट गया तो ये तो नामापराध हो जाएगा मेरा। तो जिनने गिलहरी समान भी जिसकी भूमिका रही हो, ये सेतु की स्थापना, कथा सेतु की स्थापना, आयोजक ने सेतु की भूमिका निर्वहन की है श्रोता और वक्ता के बीच में। तो जिन जिन ने सेवा प्रदान की है, अपना पुरुषार्थ किया, इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दी है, समय दान दिया है, अर्थ दान दिया है, सामर्थ्य दान दिया है, तो वे सभी सेवादार के प्रति परम पूज्य महाराज श्री की ओर से, व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। और आगामी वर्ष के लिए भी निमंत्रण दे चुके हैं, मुझसे स्वीकृति ली नहीं है, उन लोगों ने मान ही लिया है कि दीदी माँ तो अवश्य आएगी। तो ये तो उनका स्नेहाधिकार है, क्योंकि ये राम किंकर शिष्य परिवार, राम किंकर आध्यात्मिक मिशन अपने ही सभी स्वजन हैं। और निश्चित रूप से आगामी वर्ष, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री का शताब्दी वर्ष होगा, तो मुझे विश्वास है कि सभी आयोजक भी उस आयोजन को उस गरिमा के अनुसार मनाएंगे, उसको उस दिव्यता और भव्यता प्रदान करेंगे, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री की जो प्रीति थी इस छत्तीसगढ़ की भूमि के प्रति, और इस छत्तीसगढ़ की भूमि का सौभाग्य भी रहा है कि परम पूज्य महाराज श्री के गोमुख से जो प्रथम कथा सरिता गंगा का जो प्राकट्य हुआ वो इसी भूमि पर हुआ। और इसीलिए इस छत्तीसगढ़ के कण कण में परम पूज्य महाराज की कथा गुंजायमान हो रही है। वो वाणी के रूप में, वो साहित्य के रूप में, वो वक्ताओं के मुखारविंद से जो महाराज जी का साहित्य पढ़ करके कथा कह रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरे विश्व में और देश में सबसे अधिक कथा का लाभ तो छत्तीसगढ़ को ही मिला। और इसीलिए
पूरे उत्साह से अगले वर्ष शताब्दी का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये राजधानी है और उसके लिए जो शक्ति चाहिए, जो सामर्थ्य है चाहिए। आप यद्यपि अपने आप में असमर्थता अनुभव कर रहे होंगे या डर भी रहे होंगे, पर मैं आपको वो समाधान भी दे रही हूँ। ये राम नाम का जप संकल्प जो मैंने लिया है, ये महायज्ञ है कि सब लोग राम नाम का लेखन करें, जाप करें, और उस जाप के द्वारा जो ऊर्जा और शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आप स्वयं चमत्कृत होंगे कि नाम भगवान की कितनी बड़ी कृपा। जो इस बार आपने केवल सुना है, वो अगले साल उसका चमत्कार आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे यदि आप उस मर्यादा में नाम जप करेंगे। तो ये दायित्व भी आपका है, आप उसी गंभीरता से इस अपनी भूमिका का निर्वहन करें और आपका सार्वभौम कल्याण हो, उसके लिए ये नाम की साधना। और हमारी सौभाग्यवती भक्तिमती संगीता जी ने जो राम नाम की पुस्तिकाओं का भी वर्णन जो है वितरण किया है, उसका भी आप लोग लाभ ले। और वो सारी, इसमें से कई लोगों ने तो लिख करके भेज भी दिया, आज प्रातःकाल उसका पूजन भी हो गया। पर 1.25 अरब राम नाम मैं चाहती हूँ कि वो एकत्रित हो जाए और तब एक महान यज्ञ हो और नाम भगवान की स्थापना हो। अयोध्या में राम नाम की हुंडी है हमारे आश्रम में, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव की समाधि है और नित्य प्रति वहाँ पूजन होता है। तो आपकी भी ये भक्ति जो है वहाँ भगवान तक पहुँचाने का दायित्व मेरा है, लेखन करने का दायित्व आपका है, और तब वो आपका साधन सिद्ध हो जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आइए, हमारे अग्रवाल परिवार ने ये जो दूसरी आप लोगों की सुविधा कर दी है, अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में ये साहित्य, महाराज श्री का अनमोल साहित्य, जो मैं ये चर्चा कर रही हूँ जिस विषय की, उसके ग्रंथ यहाँ आए हुए हैं, उपलब्ध है। नाम महिमा नाम का ग्रंथ है, एक बड़ा किताब बड़ी भी है और एक लघु पुस्तिका भी राम नाम की है। और वो साहित्य आपको जो है आज 50% छूट में प्राप्त हो रहा है, कल नहीं मिलेगा, आज ही का दिन है, अवसर है। तो आप लोग अवश्य, जिन जिन ने नहीं लिया है वो अवश्य ले, अपने पढ़ने के लिए, वितरण के लिए भी आप ले सकते हैं कि कोई भी प्रसंग में जहां आपको किसी को भेंट करना हो, तो ये महाराज जी का दिव्य साहित्य भेंट स्वरूप आप अगर किसी को देंगे तो भी उनका कल्याण होगा। जहाँ जहाँ ये साहित्य पहुँचेगा, तो आप लोग इस सेवा का भी लाभ ले, ये मेरा अनुरोध है। आइए, मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया है, समय तो बहुत तेज गति से भाग रहा है, पर आपका सहयोग प्रार्थनीय है, क्योंकि एक घड़ी या आधी घड़ी भी मिल जाए सत्संग की, उसी से जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त से आप लोग सब यहीं पर कथा प्रसंग में ही उपस्थित होंगे, ये मेरा विश्वास है। और तब हम लोग इस प्रसंग के साथ, परम पूज्य महाराज श्री के चिंतन के साथ, उस अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि के साथ न्याय कर पाएंगे। विश्व साहित्य का अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय
ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। संपूर्ण विश्व साहित्य की बात कह रहे, और उसके रचयिता महामना संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य इस युग में हुआ है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे जितने निकट है, वेद मान्य है, ऋषि मुनि प्रणम्य है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो हमारे युग के हैं। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलयुग में जन्म लेकर जो समस्याएं इस कलिकाल की अपने जीवन में अनुभव की, जो कलयुग की विभीषिका को उन्होंने झेला, और केवल झेला ही नहीं पर उसका इतना सुंदर समाधान दिया, तो इससे बड़ा प्रेरणादायक, इससे बड़ा प्रेरक समाधान और क्या हो सकता है हम सब के लिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जो कल्याण हुआ, मुझे जो सफलता मिली, उसका रहस्य केवल एक ही है, और वो है छोटा सा 2 अक्षरों का राम नाम। ये चमत्कार जो आप मेरे जीवन में देख रहे हैं, वो आप विश्वास करिए, ये केवल राम नाम का चमत्कार है। और वो हम सब को प्रेरित कर रहे हैं। जो भी कली के प्रभाव से पीड़ित है, उत्पीड़ित है, इससे सरल, सरस, सुलभ और कोई साधन हो ही नहीं सकता। इसलिए इतने विस्तार से उन्होंने वंदना में भिन्न भिन्न रूप में भगवान के नाम को जिस तरह से देखा, वो कहते हैं मेरे लिए राम नाम ईश्वर नहीं है, कोई महामंत्र नहीं है। उनका ये रा और म तो मेरे माता पिता है, मेरे माई बाप दो आखर, और मैं हूं उसका बालक। क्योंकि वो बालक नवजात जो जन्म से ही जिसके माथे पर माता पिता की छाया हट गई थी, वो अनाथ बालक को ये राम नाम के द्वारा ही वह वात्सल्य, वो छत्र छाया मिली। इसलिए कहते रा और म मेरे लिए कोई अक्षर नहीं है, वो मैं उसमें अपनी माँ और पिता का दर्शन करता हूँ। अब प्रश्न है कि चौपाइयों में, दोहे में राम नाम की महिमा, सारे शास्त्रों में नाम की महिमा लिखी हुई है। एक साधक ने परम पूज्य महाराज श्री से ये प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये राम नाम केवल राम नाम को ही जप करना है कि उसके साथ भी कुछ नियम का अनुपालन करना है अपने जीवन में? और तब परम पूज्य महाराज श्री ने बड़ी मीठी बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी वही मत है। उनके राम नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। और जो उपमा दी महाराज जी ने, बड़ी मीठी महाराज जी ने जो साधक को कहा
कि राम नाम तो अंक है, सब साधन है शून्य। उनका जितने भी साधन आप कर रहे हैं वो शून्य है। शून्य का मतलब आप ना समझिए कि इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई व्यर्थ है। देखिए उसका अर्थ को समझिए, तात्पर्य क्या है। अगर आपके मन में व्रत के प्रति हमारे गजेंद्र जी ने कहा कि हमारे घर में अब एकादशी का व्रत डॉक्टर गिरिराज ने शुरू कर दिया, एकादशी के व्रत के प्रति आस्था है, अगर तीर्थ के प्रति आस्था है, विभिन्न प्रकार के नियम पाठ में आपकी आस्था है, दान करने की आपकी श्रद्धा है, जो भी साधन आप करते हैं वो करते रहिए। पर महाराज जी का तात्पर्य है कि इन सभी साधनों के साथ आप राम नाम को भी अगर जोड़ दीजिएंगे, जप साधना भी कर देंगे, तो क्या होगा कि जो भी आप साधन कर रहे हैं वो 10 गुना उसका महत्व बढ़ जाएगा। अगर वे सब शून्य हैं तो शून्य को जोड़ने जितने भी आप एकत्रित कर ले, पर उसके साथ जब एक जुड़ जाएगा तो वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो राम नाम का इतना महत्व है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी, अब ये देखिए बहुत समय कम है, महाराज जी से साधक ने पूछा कि महाराज जी राम नाम जप करने की कोई विधि विशेष है क्या? किस तरह से नाम जाप करना चाहिए? तो परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि उसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? महाराज जी का गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, आप में से बहुत लोगों को कंठस्थ भी होगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम की महिमा गान करते हुए ये छूट दे दी। उन्होंने कहा भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। किसी भी तरह से क्रोध में आकर के, आलस्य से भर के, भाव से कुभाव से, जैसी भी मनस्थिति आपकी हो, आनंदित हो, तो गोस्वामी जी ने कहा आप राम नाम में रमण करिए। अगर शांत मनस्थिति हो घर में तो आप राम नाम का जप करके उसका आनंद लीजिए। और अगर व्यथित हो, व्याकुल हो, तनावग्रस्त हो, तो भी राम नाम रटिए। वे अपनी जीवा से कहते हैं राम राम जपू, राम राम रमू, राम राम रटू जीहा। तो किसी भी तरह से पर आपको नाम लेना चाहिए, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशा में उस साधक का मंगल होगा। अब ये प्रश्न आपके मन में, अगर आप सजग साधक है तो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है 4 दशकों से 5 दशकों से महाराज श्री को श्रवण करते आ रहे हैं, और यहाँ कई महाराज जी से दीक्षित शिष्य भी बैठे हैं, कई एकलव्य शिष्य भी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष दीक्षा ले ली वो भी है, और जिन्होंने भावना से महाराज जी को अपना गुरु मान लिया वैसे भी शिष्य है। तो अगर आपको नाम मंत्र प्राप्त हो गया है, दीक्षित है, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना
कि जो जो साधक इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, क्या वे ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परम मंगल हो रहा है, दसों दिशा में मंगल हो रहा है। अब ये तो आप एक दूसरे की ओर मत देखिए, अपने भीतर अपने मन में झांक करके देखिए। अगर ऐसा आप नहीं अनुभव कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही, जो दावा किया है, कहीं वो अर्थवाद स्तुति परक बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी है? क्योंकि जाप तो हम कर रहे हैं, माला भी घिस रही है, पर जीवन में कहीं वो मंगल धन्यता का बोध नहीं हो रहा है। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये लिखा है वो सही नहीं? अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख के चले गए, देखिए, भाव कुभाव अनक आलसू, पर उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने समाज को ये दिव्य ग्रंथ सदगुरु के रूप में दे दिया और सबको छोड़ दिया कि आप स्वतंत्र है। उसका क्या अर्थ लेना? पर हमारा ये परम सौभाग्य है कि एक अवतार परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हमारे बीच में हुआ, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने जो कहा उसको समझाने के लिए युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री अवतरित हुए। तो परम पूज्य महाराज श्री के योगदान, अभी उस बालक ने, मिश्र जी के चिरंजीवी ने ये कहा, महाराज मिश्र जी ने कहा कि घर घर तक महाराज श्री ने भगवान राम को नहीं पहुंचाया, प्रत्येक भक्त के हृदय में महाराज श्री ने श्री राम को पहुंचा दिया। ऐसा महाराज श्री का चिंतन अगर आपने आत्मसात किया हो तो क्या तात्पर्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब वे ये कहते हैं? महाराज श्री कहते हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ है। नाम की महिमा जितनी भी गाई जाए वो कम है, पर अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है जो फलश्रुति बताई गई है, तो विचारणीय कुछ बातें हैं। और वो क्या है? अब परम पूज्य महाराज श्री की शैली का वैशिष्ट्य क्या है? देखिए, जितने भी संत है, सदगुरु है, जिनके मुख से आप नाम की महिमा सुने, पर महाराज जी की जो शैली है वो कभी भी उपदेशात्मक नहीं रही कि वो आरोपित करे, थोपित करे आपके ऊपर। महाराज श्री जो भी बात करते हैं वो तर्क संगत प्रमाणित करके, बुद्धिगम्य बना करके इतना सरल कर देते हैं बड़े से बड़े क्लिष्ट सिद्धांत को कि वो शीरे की तरह गले उतर जाता है। रोज आप लोगों को दिव्य प्रसाद मिल रहा है, भोजन में यहाँ बट रहा है। अब रूखी सूखी रोटी चबाने में तो कठिनाई हो, पर अगर रसमई गुलाब जामुन हो तो उतर जाता है ना। तो महाराज श्री ने ये गंभीर गूढ़ व्याख्याओं को इतना रसमय बनाया, समसामयिक बनाया और हम सबको समझाया। और यही प्रयास मैं करती हूँ कि महाराज जी का चिंतन आप तक पहुँचे। पर अगर आप लोगों को कठिनाई हो रही है तो आप साहित्य को पढ़े, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं है तो तीसरी बार पढ़िए, और बार बार आप श्रवण के बाद मनन करेंगे। मनन करके जब निधिध्यासन करेंगे तो निश्चित रूप से ये मंथन करके जो अमृत महाराज जी ने दिया है वो हमारे जीवन को अमृतमय बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब थके हुए हैं क्या? हमको चैतन्य श्रोता अंतिम लाइन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, तो मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स चाहिए।
अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही तो आपकी बात भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रसंग में से खोज के देते हैं। क्या? कि भगवान राम का प्राकट्य अयोध्या में हो गया, दशरथ जी के महल में हो गया, ठीक है, राम तो शाश्वत है। भाई राम का रूप त्रेता युग में था, पर राम का नाम तो आज भी है ना, प्रत्यक्ष है ना, वो तो किसी युग और काल में सीमित नहीं है। तो जैसे त्रेता में उनका रूप था, उनका नाम आज भी है, तो नाम भगवान है कि नहीं? पहले मानते हैं कि नहीं? सब सहमत है, नाम भगवान है कि नहीं? मान रहे ना? अब नाम भगवान का चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? रूप के विग्रह ने तो चमत्कार करके दिखा दिया त्रेता में। कैसे चमत्कार हुआ? तो महाराज जी हमारा ध्यान आकर्षित करके प्रभु प्रकट हुए अयोध्या के राजमहल में, प्रकट होकर के बाल लीला संपन्न हुई। पर कोई भी अयोध्या के अंदर राम के रामत्व से परिचित नहीं था। उनके ईश्वर भूमिका किसकी हुई? आई जब एक संत, एक महापुरुष, एक बोध संपन्न ऋषि मुनि विश्वामित्र जी आए और गुरु विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के गए, तब जाकर के प्रभु के ऐश्वर्य का चारों ओर उनकी महिमा का मंडन हुआ। ये जो नाम रामायण की पंक्तियां आपके समक्ष में नित्य पढ़ती हूं, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं इसमें साधना का एक क्रम है, ये केवल घटनाएं नहीं है। क्या घटना घटित हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 3 घटनाएं लिखी है, विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के बन जा रहे हैं और तब सबसे पहले जो है ताड़का सामने आई। अब ताड़का की समस्या का समाधान तो वे नहीं कर पा रहे थे, समाधान तो प्रभु ने किया, एक ही बाण प्राण हर लीना। पर कब किया? जब गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, तब प्रभु ने बाण उठा करके चलाया बिना गुरु की अनुमति। प्रभु तो निश्चेष्ट है, कुछ नहीं किया। अगली लीला जो हुई, अहिल्या का उद्धार, कथानक आप जानते हैं। अब अहिल्या तो पाषाणी बनी हुई शिला बीच मार्ग में पड़ी थी और प्रभु भी बिल्कुल सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ की तरह प्रश्न पूछ रहे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, गुरुदेव ये कैसी शिला है जिसकी नारी आकृति है? और सकल कथा मुनि कहा विसेखी। और तब गुरुदेव ने अनुरोध किया है, गौतम नारी श्राप, बस उस अभिशापिता की कथा प्रभु को सुनाई है। किसने सुनाई? गुरु विश्वामित्र ने। और साथ में अनुरोध किया, गौतम नारी श्राप, बस उपल दे दरिधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जब गुरुदेव ने अनुरोध किया, तब प्रभु ने अपनी चरण धूलि देकर उसको शाप मुक्त कर दिया। अहिल्या चैतन्य हो गई, चमत्कार हो गया। उसके और आगे प्रभु जहाँ जा रहे, तो आप जानते हैं जनकपुर जब पहुँच गए और भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का समारंभ महाराज जनक ने आयोजित किया है और सारे विश्व के राजा राजकुमार आए, किसी के लिए संभव नहीं हो पाया। और तब महाराज जनक का विलाप सामने आया। तो क्या भगवान श्री राम को भी प्रयास नहीं करना चाहिए था क्या? जब सब जा रहे हैं, अपना पुरुषार्थ दिखा रहे, पर भगवान श्री राम जो उस धनुष यज्ञ के एक दिन पूर्व इतने स्नेह में
अपनी प्रिया रास रासेश्वरी श्री किशोरी जी के दर्शन करके मंत्र मुग्ध थे, और आज जब धनुष तोड़ने का अवसर है तो बिल्कुल निश्चेष्ट मौनी बाबा बने बैठे, कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई इच्छा नहीं है, उठे नहीं भगवान श्री राम। कब उठे? जब विश्वामित्र जी ने आह्वान किया, शंखनाद या उठाओ राम मंजन भव चापू, क्यों उठो? उनका मेटहु तात जनक परिताप। सीता जी की प्राप्ति के लिए नहीं, जनक का परिताप मिटाने के लिए तब प्रभु उठ करके उस धनुष, शिव धनुष की समस्या का भी समाधान। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये महत्वपूर्ण साधना की कड़ी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही। नाम भगवान तो है, नाम भगवान का महत्व भी उतना ही है, पर अगर आपके जीवन में आपको ये लग रहा है कि अभी दुराशा रूपी ताड़का नहीं मरी, अगर हमारी जड़ मति अहिल्या चैतन्य नहीं हुई, अगर हमारे जीव में अहंकार रूपी धनुष नहीं टूटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम भगवान सक्रिय नहीं है। और अगर आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप को अभी तक ऐसा समर्थ अनुभव गम्य बोध संपन्न पूर्ण समर्थ सद्गुरु संत की प्राप्ति नहीं हुई है, तभी आपके जीवन में ये चमत्कार नहीं हुआ है। तो गुरु की भूमिका कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, ये आप यहां पर समझ लीजिए। प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश जब शबरी जी को दे रही है, राम उवाच है, जैसे गीता में हम सबते भगवान उवाच कृष्ण उवाच, जब सब जो बात कही गई, यहाँ भगवान श्री राम उवाच है। नवधा भक्ति का उपदेश जब शबरी जी को दिया, भक्ति का वर्णन करते हुए वे कहते ये मंत्र जाप क्या है? उनका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। ये मंत्र जाप करना मेरी भक्ति है, भगवान राम ने कहा है। ये तो कह के चले गए प्रभु, पर परम पूज्य महाराज की भूमिका देखिए फिर सामने आई कि प्रभु ने तो 9 प्रकार की भक्तियां गिनाई, पर नाम जाप को कौन सा स्थान दिया है प्रभु ने? अब महाराज जी की पहली दृष्टि पहुंच गई। महाराज जी ने कहा पंचम भजन, ये 5वीं भक्ति है। इसका मतलब कि ये 9 भक्ति के ठीक मध्य में पंचम भक्ति, ये नाम साधना है। और ठीक मध्य में होने का मतलब क्या हुआ? महाराज जी कहते जैसे हमारा शरीर अंग प्रत्यंग सक्रिय काम कर रहा है, पर ये सारे शरीर के अंग महत्वपूर्ण होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्राण। अगर शरीर निष्प्राण है तो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, व्यर्थ है। महाराज जी कहते नवधा भक्ति रूपी कलेवर में मध्य में ये नाम जप यही प्राण है भक्ति का, इसीलिए ठीक मध्य में स्थान भगवान ने दिया है, ये पंचम भक्ति। तो नाम साधना किस विधि से करनी चाहिए, ये प्रश्न आज प्रातः काल भी एक साधिका ने मुझे पूछा था, और तब बहुत ही सूक्ष्म में मैं आपको ये समझाऊं कि देखिए भक्ति का विभाजन मोटा स्तर पे 2 रूपों में 2 स्तर पर किया गया है। वो 2 प्रकार इसलिए कि वो 2 भिन्न डायमेंशंस कह सकते हैं। एक प्रकार जिसे कहते वैधि भक्ति, और दूसरी प्रकार जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये 2 प्रकार की भक्ति है।
अब दोनों में अंतर क्या है? वैधि भक्ति का मतलब कि विधि विधान से जो शास्त्र में, जो ग्रंथों में वर्णन किया है कि अगर हमें पूजा करनी है, तो जब कोई भी व्यक्ति साधन पथ पर आरूढ़ होगा, प्रारंभ करेगा, तो पहले तो उनको जो है जब सिखाना है तो इसी तरह से तो सिखाया जाएगा। प्रभु का श्री विग्रह जो है स्थापित करके आपको कैसे स्नान करके और प्रभु को चंदन लगाना है, फिर धूप दीप इत्यादि, ये सारे ग्रंथों में ये निरूपण विधि का विधान जो है अलग अलग प्रकार के आपको ग्रंथों में मिलेगा। तो विधि पूर्वक पूजा, गुरु भी जब आपको दीक्षा देते हैं तो ये बताते हैं कि भाई रोज जो है एक पवित्र स्थान में बैठकर एक अच्छा आसन अपने लिए इस अमुक रंग का बैठ करके नाम जप भी अगर आपको करना है, किस दिशा में मुंह रख करके करना चाहिए, कैसे आसन पर बैठना चाहिए इत्यादि, ये सारे नियम। तो विधि का तो महत्व है, पर समस्या क्या है कि विधि पूर्वक आपने शुरू कर दिया, ये प्रथम कक्षा है, मानो पूजा करने शुरू कर दिया, रोज नित्य प्रति आप विधि पूर्वक कर रहे वही, और करते करते होता क्या है, संभावना क्या है कि ये विधि का निर्वहन करते हुए व्यक्ति के जीवन में यांत्रिकता आ जाती है। जो हमारा जीवन हो गया रोबोटिक लाइफ, यंत्र की तरह हम लोग भी जैसे सब काम कर रहे हैं, वैसे पूजा भी यांत्रिक हो गई कि ये भी एक काम है, भाई इसको भी निपटाना है। अक्सर मैं अपने शिष्याओं के मुंह से, दीदी माँ सब निपटा के अंत में हम पूजा भी निपटा देते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, भगवान को नहीं निपटा देते हैं आप लोग। तो ये भी एक काम हो गया, यांत्रिक रूप से हम पूजा करें, भाई ये करना है, डर के मारे भय के मारे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, किसी को डर है कि कहीं सास ना मुझे चिल्लाए इसलिए पूजा करे। तो ये तो एक ग्रंथों में जो लिखा है, और विधि को महत्व व्यवहार में भी दिया गया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक नहीं चलता है तो समाज में, व्यवहारिक जगत में लोग ये कहते कि ये उसका कार्य सर्वथा अनुचित है, ये बिना स्नान किए पूजा कर रहा है, आलोचना हो सकती है आपकी। तो विधि को महत्व व्यवहार में और संसार में दिया गया। और भगवान श्री राम ने भी अपनी लीला में, भगवान श्री राम की लीला का उद्देश्य क्या है कि यही हमारे मानव जीवन को श्रृंगारित करने के लिए ही तो प्रभु अवतरित हुए। तो प्रभु ने भी विधि का पालन किया, सम्मान किया। देखिए, जब प्रभु ने विवाह किया, जिसको हम पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, तो जनक के मंडप में यद्यपि धनुष टूटने के बाद विवाह संपन्न हो गया, क्योंकि यह प्रतिज्ञा थी, और यही कहा टूटत ही धनु भयऊ विवाहू, विवाह हो गया, धनुष भंग हो गया, प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और जयमाल हो गई, विवाह संपन्न हो गया। पर नहीं, वहाँ जनक ने इतना बड़ा समारंभ और मंत्रोच्चार ऋषि मुनियों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में विधि विधान से विवाह संपन्न किया। तो विधि को महत्व भगवान राम भी देते, और भगवान राम ही नहीं, हमारे देवादिदेव भगवान शंकर भी देते। उनके विवाह में भी आप देखेंगे, कई लोग समझ ही नहीं पाते, कितना बड़ा आश्चर्य है। जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए बैठे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा विचित्र चौपाई लिखी। कृपा पूर्वक व्यवधान कोई उत्पन्न न करे। मानस पाठ जो करते हैं आप लोगों का ध्यान गया होगा, मुनि अनुशासन गणपति पूजेऊ शंभु भवानी। मुनि ने आज्ञा दी, जो विवाह के आचार्य है, करा रहे, उसने कहा सबसे पहले शंकर जी,
और पार्वती जी को कहा प्रथम पूज्य कौन है, उनका गणेश जी महाराज। तो भगवान शंकर और पार्वती ने मिल करके सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी अचरज करे जनी सुर अनादि जिय जानी। अब आपको लगेगा कि ये विवाह तो हुआ नहीं और ये गणेश जी कहाँ से पैदा हो गए? क्या बाप किसी जो है अपने बेटे की पूजा करेगा क्या? ये ऐसे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं और आने चाहिए अगर आप ठीक से मानस को पाठ करते हैं। और इन सारे ऐसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो है राम किंकर सद साहित्य। उसमें आपको तमाम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा और वो आज 50% छूट में मिल रहा है, तो उसका लाभ ले लीजिए। क्योंकि गजेंद्र जी कह रहे थे आज कि दीदी माँ इतने प्रश्न, इतने सवाल व्यवहारिक जगत में जहाँ हम काम करते, लोग अन्य धर्मावलंबी प्रश्न उठाते, आपके भगवान आपके अवतारों की लीला के संदर्भ में हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। वो इसलिए नहीं उत्तर दे पाते क्योंकि हम महाराज जी का साहित्य नहीं पढ़ते। इतना सुंदर महाराज जी ने उसकी समीक्षा की, उत्तर दिया, वो इस प्रसंग का विषय नहीं है। केवल ये कह रहे हैं कि विधि को महत्व भगवान राम ने दिया है और उसका महत्व है। पर अगर हम आपका ध्यान आकर्षित करें अब कि जब आप अपने घर में कोई पूजा, बड़ी पूजा रखे और सारी अलग अलग सामग्री एकत्रित हो गई और कोई वस्तु छूट गई और आचार्य पंडित से जब आरंभ करे तो वो आपको अवश्य याद करवाएंगे कि भाई ये सामग्री, टोकेंगे आपको, ये सामग्री पूजन सामग्री नहीं है, वो रह गई है, पान सुपारी रह गई है। ये दक्षिणा के लिए तो हमेशा ही याद करेंगे अगर आप भूल जाए तो। पर भगवान श्री राम जब उस शबरी जी के आश्रम में गए तो शबरी जी ने देखा कि भगवान श्री राम आए। अब आप देखिए, शास्त्र में बताया है प्रभु की पूजा कैसे करना चाहिए, उसका विधि विधान क्या है। और तब शबरी जी क्या पंचोपचार से, षोडशोपचार से, दसोपचार से, 64 उपचार से सारी सामग्री लेने के लिए दौड़ पड़ी। शबरी देखी राम गृह आए, इतनी प्रसन्न हो गई, प्रभु को बैठा दिया, आसन वही घास फूस का, और प्रभु को बिठाने के बाद चरण प्रक्षालन किया। और तब उसकी भावना अब देखिए इतना आह्लाद अनुभव कर रही है और वो असमर्थता, वो दैन्य की पराकाष्ठा, कहीं विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, में कोई विद्वत्ता नहीं, कोई देव भाषा, कोई संस्कृत के श्लोक, कुछ नहीं। अभी यहाँ तो आप मंत्रोच्चार सुन रहे हैं। शबरी कह रही प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तो अधम जाति जड़मति भारी। राम किन किन को मिलते हैं, कहां कहां पर मिलते हैं, ये संदेश अगर भारत वर्ष में नहीं पहुंचा है तभी तो जाके धर्म का परिवर्तन हो रहा है। ये धर्मांतरण का समाधान क्या है कि हम अपने राम के रामत्व को जाने, उनकी इस लीला के रहस्य को जाने। वो तो तत्पर है, गांव गली जंगल गुफा में जहां भी उनको प्रेम से बुलाया जाए वो दौड़े चले जाते हैं। और करुणा कितनी बड़ी है उनकी, इनकी कृपालुता का दर्शन तो करिए कि वो शबरी जो हर तरह से अभावग्रस्त बैठी हुई है, किस तरह से प्रभु का स्वागत किस विधि से किया। तो वो तो प्रभु के चरण में लिपट गई और लिपटने के बाद शबरी ने क्या किया, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहानी। जो भी दिन भर में उसने कंद मूल फल, जो भी कोई विदेशी फल नहीं,
जंगल में जो उपलब्ध होंगे वो उन्होंने एकत्रित किए, वो सब लेके प्रभु के सामने रख दिया। अब यहां कोई बड़े आचार्य बैठे हुए हो, क्षमा करिए, शबरी की पूजा अधूरी है। ना उसने चंदन लगाया, ना उसने धूप दिखाया, ना उसने आरती की। क्या भगवान राम को बुरा नहीं लगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है? पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कंद मूल फल सुरस अति। प्रभु को इतना स्वाद आया उन फल में, मांगी मांगी फल खाए। इतना भूखा हो गया हमारा राम उस शबरी की झोपड़ी में, ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर की भूख है, मांग मांग कर, और वो चख चख कर खिला रही है। कहीं मेरे प्रभु को खटास की अनुभूति ना हो, फल मीठे है कि नहीं। ये जो शबरी की भक्ति है, वे कौन सी भक्ति है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये भक्ति क्या दूसरा प्रकार है जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। एक वैधी भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। सबको समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? वैधी भक्ति प्रारंभिक कक्षा है, पहली कक्षा है, और रागानुगा भक्ति उसका चरमोत्कर्ष है, अंतिम कक्षा, भक्ति की पराकाष्ठा। वैदिक भक्ति में बुद्धि और मस्तिष्क की प्रधानता है। जब आप पूजा करेंगे बुद्धि पूर्वक, हमें अपने ठाकुर को कैसे श्रृंगार करना है, कैसी पूजा क्या लगाना है, कैसे करना है, जो शास्त्र गुरु ने बताया है, आचार्य ने बताया है, कौन सा बेलपत्र चढ़ाना, कौन सी तुलसी, किसको दुर्वा चढ़ाना, ये सारी विधि विधान जहाँ मस्तिष्क की प्रधानता वैधि भक्ति पर, रागानुभाव भक्ति में हृदय की प्रधानता है, वहाँ मस्तिष्क का प्रश्न है। और इसलिए यद्यपि प्रभु पूर्ण सम्मान विधि को देते हैं, पर हमारी श्री किशोरी जी को भी देखिए, क्योंकि ये सारी लीला कथा से हम अवगत है, पर उनसे जो सूत्र हमें अपने जीवन में जोड़ना है, वे भी पूजा करने जाती है, हमें सिखा रही ना। कहाँ गई? पुष्प वाटिका में प्रसंग आता है, माँ के कहने से भगवती पार्वती गौरी पूजन करने के लिए गई, सखियों के साथ गई, माँ का आदेश है। और वहाँ जब वो पूजन कर रही है तो ये सभी कर्मकांडी पहुँच गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि बताइए सीता जी ने पार्वती जी का पूजन किस विधि से किया, कितनी सामग्री लेके महारानी सुनैना ने दी थी और पूजन किया। षोडशोपचार 64 उपचार महाराज जनक के लिए तो कोई कमी नहीं थी संपन्नता में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही शब्द में सारा वर्णन कर दिया, उनका कोई झंझट नहीं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। यहाँ यांत्रिक पूजा नहीं है, अनुराग से हृदय से भगवती की पूजा कर रही है। यह सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं प्रभु ये नहीं देखते हैं। कितना कीमती सामान आपके पास है, कृपया इसका उल्टा अर्थ मत करिए कि प्रभु तो कुछ चाहते नहीं तुलसी दल के सिवा, तो बस अब अच्छी बात हो गई, अब केवल तुलसी दल दे के ही छुटकारा, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत लोभी स्वभाव से ही होता है। जो भी आप करें अनुराग पूर्वक करें, जो प्रभु को आकर्षित करता है, ये रागानुगा भक्ति है। और इसलिए
अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपके जीवन में फल घटित नहीं हो रहा है, उसको आप अनुभव नहीं कर रहे, उसके चमत्कार को आपके जीवन में विकास नहीं हो रहा है, ताड़का नहीं मरी है, अभी भेदभाव से ग्रस्त है, अभी बुद्धि जड़ता से आक्रांत है, अहंकार अपना स्वरूप दिखा रहा है, तो महाराज हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मानस को केवल पढ़ना ही, कंठस्थ करना ही यथेष्ट नहीं है। आत्मसात करने के लिए ये जो आयोजन है, ये ज्ञान यज्ञ है, मैं जी कहती ये साधना का शिविर है, आत्मनिरीक्षण का शिविर है। घर में बैठे आप उलझन में पड़े रहते, इस समय आप ऋषिमुख पर्वत पर है, सत्संग का पर्वत ऋषिमुख पर्वत है। यहाँ आपको ये लग्जरी मिल रही है कि आप अकेले बैठ करके चिंता मुक्त होकर, अगर आप चाहे, नहीं तो यहाँ बैठ करके भी जूते की चिंता कर सकते हैं आप। इसलिए बार बार मैं टोकती हूँ कि कृपया आपका सहयोग प्रार्थनीय है, नहीं तो कथा ऊपर से चली जाएगी। बाल कांड में परम पूज्य महाराज श्री ने वहाँ एक साधना का निर्देश जो गोस्वामी जी ने दिया है दिखाया कि क्योंकि नवधा भक्ति की चर्चा चल रही थी, प्रारंभ कहाँ से होगा उनका? प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत के पास जब हम जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ जो उत्प्रेक्षा की कि संत सभा क्या है, उनका संत सभा चहुदिसी अमराई, ये आम का बगीचा है। आम का नाम सुनकर के सबके मुख में रस पानी आ गया कि नहीं? ये बढ़िया रसाल नाम है, रसमय फल है, इस समय आम का बोलबाला है, कितना मधुर लगता है। हर एक व्यक्ति फल चाहता है। तो आम, संत को आम का बगीचा, ये काव्यात्मक उत्प्रेक्षा है, इसलिए समझने में थोड़ा आप लोगों को कठिन हो रहा होगा। तुलना की है गोस्वामी जी ने कि सत्संग में आप गए, साधु समाज में गए, मतलब आप आम के बगीचे में गए हैं। और जब आप आम के बगीचे में आप जाते, संत के पास जाते, अब आपने किसी के मुख से सुना कि ये फला फला संत जो है बड़े महान सिद्ध संत कहाँ से पधारे हैं, इतनी उनकी पदवियाँ हैं, इतने उनके आश्रम है, इनकी इतनी सिद्धि चमत्कार है, तो व्यक्ति उत्साहित होके चला गया और फिर लौट करके जब आया तो पूछा कि भाई तुम्हें क्या मिला, संत के पास गए थे, संत तो पारस होते हैं, क्या मिला? तो भले मानुष ने कहा कुछ नहीं, नाम बड़े दर्शन थोड़े, तो निराश होकर के आ गया, कुछ नहीं मिला। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम संत के पास गए थे, अमराई में गए थे, आशा लेके ही गए थे ना। आम के बगीचे में तो व्यक्ति जाता है कि आम का फल मिलेगा, इसलिए तो जाएगा। संत के पास भी इसी आशा से जाते, कुछ नहीं मिला। तो पूछा उस व्यक्ति ने कि भले मानुष तुम कब गए थे, किस ऋतु में गए थे? उसने कहा मैं तो शीत ऋतु में गया था। तो उसने कहा मैं पतझड़ की ऋतु में गया था। तो उसने कहा आम के बगीचे में फल कब आता है? उनका जब बसंत ऋतु आती है तभी आम में बौर खिलेंगे, और जब वो फूल आएंगे उसके बाद आशा यही है कि वो फल में परिणित हो गए और तब हमें प्राप्ति होगी। तो जाना कैसे चाहिए और कब चाहिए? संत के पास जाना किस प्रकार से, किस पद्धति से जाना चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा अपनी काव्यात्मक शैली, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाए। बसंत ऋतु में जाएं, इसका मतलब हृदय में श्रद्धा लेकर के आप अगर जाएंगे, ये श्रद्धा केवल नाम की ना हो, श्रद्धा
पूर्वक जब आप संत के पास जाएंगे, तब वो आम के बगीचे में संत के पास जब आप प्रणाम करेंगे, जिज्ञासा व्यक्त करेंगे, तो संत आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो तो विश्वामित्र है, विश्व के मित्र है, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं। और तब वो आपको दिशा निर्देश करेंगे, सम जम नियम, तुम इस प्रकार साधना करो, विधि विधान का बताएंगे कि अपने जीवन में संयम रखो, नियम का पालन करो, वो सब आपको संत दिशा निर्देश करेंगे। और जब आप संत की आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तब आपके साधन के वृक्ष में बौर खिल जाएंगे। समझ में आ गया? आम का पेड़ अब पुष्पित हो गया, ऐसा बौर चारों ओर, कितना सुंदर लगता है ये बसंत ऋतु में, जब पूरा भरा हुआ बौरा उसमें लग गया है। तो उनका कि ये आपके जीवन में संयम और नियम जो है अब वो खिल गए। पर जब बौर खूब देखता है व्यक्ति, तो लगता है कि इस बार पेड़ बहुत फूला है, तो फलेगा भी उतना ही खूब फल की प्राप्ति होगी, यही आशा है। पर वहाँ भी समस्या, कई बार आपने देखा होगा प्रकृति में ये समस्याएं आती है कि बौर तो खूब आया था पर रोग लग गया, और रोग लग गया तो सारा बौर जड़ गया। खूब फूल आए थे पर ऐसी आंधी आई कि सारा बौर जड़ गया, और तब निराश हो गया व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो समस्या साधक के जीवन में संयम नियम करते हुए आती है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज श्री से, 30 साल तक मैंने ये नियम का पालन किया, अब थोड़े ही दिन के लिए मुझे विदेश यात्रा भ्रमण करने जब मेरे पतिदेव ले गए, तो उस समय मेरी सारी पूजा छूट गई, तो नियम खंडित हो गया। नियम खंडित हो गया तो वो रोग लग गया, बौर जड़ गया। और अगर आंधी क्या है उनका, ये कुतर्क की आंधी, मन में तरह तरह की, जहां हम अलग अलग वाणी सुनते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और तब ये संशय की वृत्ति से जब ग्रस्त हो जाते हैं, तो भी जो है ये बौर जितना दिखाई दे रहा है वो भी जड़ जाएगा। पर अगर आप पूरी निष्ठा पूर्वक उस नियम संयम का पालन करेंगे, तब ये फूल फल के रूप में परिणित हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। और वो फल क्या? ज्ञान का उदय, अज्ञान का अंधकार समाप्त होगा और ज्ञान का उदय आपके जीवन में होगा। पर अगर आप नियम का पालन करेंगे, देखिए सत्कर्म के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं क्योंकि आप सभी साधक हैं तो आपको ये जरूर सावधान कर दूं, यद्यपि समय बहुत कम है। महाराज श्री एक संस्मरण, एक कथानक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक साधक था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नाम जप करने का नियम लिया था, नित्य प्रतिपालन कर रहा था। एक बार उसकी नींद, कुछ रात को ज़्यादा टीवी देख लिया होगा, सुबह नींद नहीं खुली, और अचानक उसको सुनाई दिया कि कोई पुकार रहा है, उठो उठो तुम्हारे भजन का समय जा रहा है। हड़बड़ा के वो उठा, देखा अरे घड़ी में बता रही 4 बजे, अरे, और तब अपना नियम का पालन, जो भी 100 माला करनी है, 50 करनी है, वो नियम पालन करता हुआ, पर करते हुए उसका ध्यान गया कि ये किसने मुझे जगाया। उसने पूछा
ये कौन है महापुरुष जिसने मुझे नींद से जगाया, मेरे नियम का पालन करवा दिया? आप आश्चर्य करेंगे, पीछे से आवाज आई, मैं पाप हूं। साधक को विश्वास नहीं हुआ। नहीं नहीं, महापुरुष ऐसे ही बोलते हैं, दैन्यता का स्वर ऐसा नहीं हो सकता है। पाप तो सुलाएगा कि जगाएगा? आप तो कोई पुण्यात्मा होंगे तभी आपने मुझे, तो उसने कहा नहीं, सच में मैं पाप हूं। तो पूछा साधक ने कि फिर क्यों जगाया तुमने मुझे भजन करने के लिए? कितनी सूक्ष्म बात कही पाप ने। उसने कहा इससे पहले भी एक बार तुम्हारी नींद लग गई थी, समय पर तुम नहीं उठ पाए थे, और जब विलंब से उठे तो तुम्हें इतनी ग्लानि हुई, इतना पश्चाताप हुए, तुम्हें इतना रुदन हुआ कि आज मेरे नियम का भंग हो गया। और वो व्याकुलता जो थी उसके प्रभाव से तुम भगवान के बहुत निकट पहुंच गए। और तब मैंने सोचा कि अगर आज फिर से तुम्हारा नियम टूटेगा और फिर वही ग्लानि तुम्हें हुई, तो ऐसा ना हो कि तुम सीधे भगवान की गोद में ही पहुंच जाओ। और इसीलिए मैंने तुम्हें उठा दिया कि तुम माला जपते रहो पर भगवान से एकाकार ना हो। इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति वैधि भक्ति का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए, कहीं न कहीं वो सात्विक अभिमान उसके अंदर उदित हो जाता है। मैं इतना बड़ा साधक। एक साधक को महाराज जी ने आदेश दिया था, सुबह उठ करके तुम्हें भजन करना है। कुछ दिनों बाद मिले, महाराज जी ने पूछा कैसे लग रहा है, भजन कैसे चल रहा है? महाराज जी तो अपने सभी शिष्यों से 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे, क्योंकि वो वहाँ तो दीक्षा जो है वो पंडालों में महाराज जी देते नहीं, महाराज जी तो बचते ही थे दीक्षा देने से। बहुत ही सौभाग्यशाली कृपा पात्र जिनको मिल गई हो। तो उसने कहा महाराज जी मैं उठता तो हूँ रोज 4 बजे, पर मैं देखता हूँ कि मैं अकेला उठता हूँ, बाकी सब सोते रहते हैं। महाराज जी ने कहा कल से तुम भी मत उठना, तुम भी सोए रहना, क्योंकि उठ कर के भजन करने के स्थान पर तुम यही आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि सब सो रहे हैं, मैं अकेला जग रहा हूं। तो उससे तो तुम्हारा अभिमान ही बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। तो नियम संयम करते हुए, विधि पूर्वक करते हुए, सत्कर्म करते हुए अभिमान जागृत होने की सबसे बड़ी समस्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहाँ अभिमान आ गया, ये अभिमान कौन है? कुंभकर्ण। जब रावण ने पूछा कि तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजे, उन्होंने कहा मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अभिमान जब आता है तो जितना भी पुण्य आपने किया है वो सब अकेला खा जाता है, सारे बंदरों को अपना आहार। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो इसीलिए अगर इन बाधाओं को पार करके आप साधना गुरुदेव के निर्देश में, गुरु के द्वारा जो बताई करते रहे, तो आपके जीवन में फल आएगा। वो फल क्या है? उनका ज्ञान का फल आपको प्राप्त होगा। ठीक, बहुत सुंदर आम लटक रहे पेड़ पे, कितना अच्छा लगता है। और जो चटोरे हैं कहते तुरंत तोड़ के लाओ, चलो चटनी बना करके खाए, कितना मजा आएगा। पर जो रसिक है वो कहेगा अरे आम तो मिल गया पर अभी उसमें खटास है, मिठास नहीं है, हमको तो रस चाहिए। तो वो रस कब आएगा, मिठास कैसे आएगी उनका? जब ये आम पकेगा तब जाके उसमें मिठास आएगी। परिपक्व जब ये फल हो जाएगा और तब उसमें रसानुभूति होगी। तो जब ये भगवान श्री राम शबरी जी के फल
ग्रहण कर रहे हैं, वहां एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, कंद मूल फल सुरस अति। ये सुरस कौन सा है? भगवान श्री राम रसो वही सह, जो रस सिंधु है, रस का समुद्र है, उसको रसानुभूति देने वाले वो कौन से फल होंगे? ये कौन सा रस शबरी ने परोस दिया? परम पूज्य महाराज श्री कहते, हरि पद रति रस वेद बखाना। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, अब आपकी भक्ति यांत्रिक नहीं है, नियम और विधि के द्वारा जो है संचालित नहीं है। वो एक भक्तिमती देवी का संस्मरण मैंने पढ़ा था भक्तमाल में, श्री वृंदावन धाम में। वो भगवान अपने श्याम सुंदर लाला की सेवा करती थी और संजोग से वो गर्भवती हुई, बालक का जन्म हुआ और फिर आप जानते हैं वो शौच जो है सूतक लग गया। अब नियम तो यही है कि उस समय आप पूजा नहीं कर सकते, वैधि भक्ति में नियम अनुसार आज समय आप जो है पूजा पाठ जो है नहीं कर सकते। अब ये देवी इतनी दुखी हुई, इतनी रोने लगी और धिक्कारने लगी अपनी संतान बालक को, हे तुम क्यों जन्मे? आज मेरा लाला भूखा रह जाएगा, बिना नहाया रह जाएगा, वो बिना दूध के कैसे रह जाए? इतनी व्याकुल होकर के वो रोने लगी कि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उसे कहा कि तुम्हें कोई नियम के बंधन की आवश्यकता नहीं, तुम मेरी पूजा कर सकती हो। ये जो भक्ति है रागानुभाग भक्ति, जहां अनुराग और प्रेम की प्रधानता है, नियम और विधि विधान का नहीं। और परम पूज्य महाराज श्री तो पूरे मानस में देखिए कैसे हम लोगों को समझाते हैं कि विवाह मंडप में तो विधि का पालन भगवान श्री राम ने सारी मर्यादाओं का किया, और महाराज जनक ने तो बहुत ही विलक्षण यहाँ पर व्यवस्था कर दी थी, जहाँ मणि स्तंभ, मणि के खंभे लगे हुए थे, जहाँ भावर हुई है, और उसका वर्णन भी इतना सुंदर किया। सब दर्शन कर रहे सी, भगवान सीता राम जी की भामर हो रही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया कि राम सी सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंबन माही। प्रभु बीच में है, पर चारों दिशा में जहाँ मणि स्तंभ लगे वो सब जगह प्रभु का प्रतिबिंब का दर्शन हो रहा है। चारों ओर भगवान श्री राम और सीता जी की ही झांकी का दर्शन का आनंद सभी दर्शनार्थी ले रहे हैं। पर ये विवाह संपन्न होने के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रसंग जो विवाह का एक अंतरंग भाग है, और वो है कोहबर। कोहबर प्रसंग आपने बालकांड में पढ़ा होगा और उसका रस भी आप लोगों ने लिया होगा। अब कोहबर प्रसंग में ये जो लोक रीति है उसकी क्या विशेषता है कि कोहबर में किसी भी आचार्य पंडित ऋषि मुनि का प्रवेश नहीं है। भाई आपने यज्ञ मंडप में सारे मंत्रोच्चार कर दिए, सारे शाखोच्चार पढ़ दिए, दोनों कुल गुरु ने अपने पूर्वजों को, ये उनके पुत्र, उनके प्रपौत्र और 4 पीढ़ी को याद करके वर और कन्या को महिमा मंडित कर दिया। पर अब विवाह संपन्न जब हो गया तो अब ये नव दंपत्ति को कोहबर में ले जाया जाता है। भगवान श्री राम ने भी उसका पालन किया, और उस कोहबर में कौन है? तो उनका केवल युवतियां, कोई पुरुष का प्रवेश नहीं। और ये इतनी अद्भुत लीला है। महाराज श्री का ध्यान गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल इतना वर्णन किया है। मिश्र जी ध्यान से आप तो मानस का आनंद लेते हैं
विवाह मंडप में तो मणि खंबे हैं, पर महाराज जी ने कहा कोहबर में भी मणि का दर्शन हो रहा है, वहां भी मणि में भगवान का दर्शन हो रहा है, वो भी वंचित नहीं है। वहां मणि कहां पर मिल गई? उनका मणि के खंबे नहीं है, पर मणि कंकड़ वहां दिखाई दे रहे हैं। क्या अद्भुत रस देखिए महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। सीता जी और प्रभु दोनों प्रिया प्रियतम मिलित भाव से बैठे हुए दृश्य का आनंद लीजिए। हम लोग सब कोहबर में कुछ क्षणों के लिए प्रवेश करें। अब प्रिया प्रियतम जब बैठे हुए हैं, सारी सखियां युवतियां बैठी हुई है, पुरुष को प्रवेश क्यों नहीं है? महाराज जी कहते ये भक्ति का अंतरंग प्रसंग है, ये रागानुगा भक्ति का, जहां भक्ति का चरमोत्कर्ष है। केवल स्त्रियों का मतलब कि जिसके अंदर समर्पण की भावना है, शरणागति की भावना है। वो भक्तिमती मीराबाई का संस्मरण आप लोगों ने सुना होगा। श्री वृंदावन धाम में प्रसिद्ध संत का दर्शन करने के लिए गई और जब पहुंची तो शिष्यों ने कहा कि क्षमा चाहते हैं देवी, वहां हमारे गुरुदेव कोई स्त्री पर स्त्री को मिलते नहीं है। वो उनका नियम था, विधि थी, विधान था। और तब मीराबाई के मुख से निकल गया कि अरे व्रज में भी एक दूसरा पुरुष आ गया। मैं तो ये समझ रही थी कि व्रज में एक ही पुरुष है और वो श्याम सुंदर है, बाकी जितने भी है वो सब गोपी भाव से ही है, भले शरीर पुरुष का हो पर एक ही पुरुष है। ये दूसरा कौन आ गया? और ये ज्ञान और वैराग्य की वाणी के साथ जो भक्ति की मिठास थी उनके उस शब्द में, उसे वो संत के कानों में जब पहुंची और उनके नेत्र खुल गए, दौड़ करके अंदर से निकल बाहर आए और भक्तिमती मीराबाई को दर्शन प्राप्त हो गया। तो ये भक्ति की मधुर भावनाएं, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये मान लो कि वेद की जो ऋचाएं है वो वहां पर मंडप में, विवाह के मंडप में ऋचाओं का जो है स्मरण श्रवण हुआ, पर यही वेद की ऋचाएं अब सखियां बन करके श्री किशोर जी के साथ वही दिव्य भाव में पधारी हुई है और सब घिर करके बैठी है और दोनों प्रिया प्रियतम का ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। पर श्री सीता जी की दृष्टि कहाँ है? वो स्वामी तुलसीदास जी भी पहुंच गए और हमारे गुरुदेव तो उपस्थित थे ही वहां कोहबर में। देखा कि सब लोग तो दत्त चित्त से टकटकी लगाए श्री राम का दर्शन, प्रभु का सौंदर्य दर्शन कर रहे हैं, पर श्री किशोरी जी की दृष्टि नीचे झुकी हुई। तो जब नीचे झुकी हुई है तो शालीनता वाली, और फिर नई दुल्हन है तो नवी नवेली संकोची होती है। आजकल की दुल्हनों को कल्पना करना कठिन है, पर उस युग की मर्यादा का भी प्रश्न है। हो सकता है कि संकोच में नीचे दृष्टि रखे हुए हैं, वो सखियां देख रही, आश्चर्य हो रहा है। तब एक सखी पैनी दृष्टि वाली, उसने देख लिया है कि श्री किशोर जी की दृष्टि नीचे ही नहीं है पर वो केंद्रित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर बहुत सुंदर शब्दावली के द्वारा हमारा प्रबोधन किया है। निज पाणी मणिमह देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जान। श्री किशोर जी का ध्यान अपने हाथों की ओर है। निज पाणी, अपने हाथों। हाथों को क्यों देख रही? बहुत सुंदर मेहंदी लगाई हुई है। नहीं देखा कि मणि कंकण पहने, दुल्हन का श्रृंगार, तो क्या अपने आभूषणों को निरख रही है? नहीं, और गहराई से तुलसी सखी ने देख लिया कि वो मणि कंकड़ में प्रतिबिंब पड़ रहा है,
बिंब भले बाजू में बैठा हुआ है, पर उस मणि कंकड़ में, ये स्थूल हीरे पत्थर स्वर्ण में भी वो अपने प्रभु का ही दर्शन करने में संलग्न है। अनूठी कला, नई नई कला भक्ति देवी हमें सिखा रही है। प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है। अब परम पूज्य महाराज श्री रूपी सखी भी वहां थे। महाराज जी ने तुरंत ही किशोरी जी सबसे बात कर लेते थे। किशोरी जी से पूछ लिया कि माता, कल पुष्प वाटिका में तो आप इतनी व्याकुल थी, ललायित दृष्टि से अपने प्रियतम का दर्शन कर रही थी, और आज आपके बाजू में आके विराजमान है और आप आंख उठा करके नहीं देख रही है, प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है। और तब श्री किशोरी जी ने जो उत्तर दिया, ये सारा संवाद मानस के अंतराल का, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल उतना ही लिख के चले गए, निज पाणी मणिमह देखी अति मूर्ति स्वरूप। पर परम पूज्य महाराज जी तो वो अली है, वो भ्रमर वृत्ति, वो मधुकर है जो रस का प्यासा है। इसलिए गहराई में जा करके जिस तरह से एक एक पुष्प से मधु निकालता है मधुकर, महाराज जी ने मानस के प्रत्येक शब्द कमल से ही वो दिव्य रस निकाल करके हमें परोसा है। श्री किशोरी जी ने कहा कि जो बाजू समीप में बैठे हुए प्रभु है, उसको अगर मैं देखूं आंख उठा के, तो फिर भी एक दूरी बनी रहेगी। और जब मैं अपने हाथ के मणिकंकण में दर्शन करती हूं, तभी तो मुझे वो पूर्ण आनंद का अनुभव होता है कि अब ये प्रभु, ये ईश्वर मेरी हाथ में, मेरी पकड़ में आ गए। तो ये निज पाणी वाले राम का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। जो सबको दर्शन दे रहे हैं वो राम, भक्त को अभीष्ट नहीं है। शब्द क्या है? निज शब्द है वहाँ, निज पाणी। कोई कहे कि मैंने भोजन किया, अपने हाथ से किया, तो आप कहेंगे क्या किसी और के हाथ से करोगे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी भी विचित्र बात लिखे, निज पाणी। पर वो निज पाणी में कितना दिव्य रस छिपा हुआ है, साधना की पराकाष्ठा। भक्तिमती सीता जी ने हम सबको, पराभक्ति सीता जी ने हमारा मार्गदर्शन कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जा। आक्रांत है डर से और इतनी सावधान है, ना हाथ को हिलने दे रही और ना नेत्र की पुतलियों को हिलने दे रही। पुतलियों का स्वभाव बड़ी चंचल होती है, नहीं हिलने दे रही है। क्यों? कि विरह भय बस जाने, प्रियतम से, ईश्वर से एक क्षण के लिए भी विरह ये भक्त को अभीष्ट सहन नहीं होता है। और इसलिए एकाग्र किए हुए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, श्री किशोरी जी ने हमें ये शिक्षा प्रदान की है कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, क्योंकि हाथ है कर्मेंद्री, आंखें है ज्ञानेंद्री, ये ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री जब तक दोनों ईश्वर से नहीं जुड़ी रहेगी, तब तक जीवन में वो ईश्वर की अनुभूति हमें नहीं होगी। और तब भगवान श्री राम भी दिव्य भाव में, अनुराग में डूबे हुए, उनकी भी दृष्टि नीचे है श्री किशोरी जी की दृष्टि में, क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रियतमा की छवि अपने हृदय की भीति पर ही परम प्रेममय मृदु मिसकीनी चारु चित्त भीति कर ली। श्री किशोर जी के इतने सुंदर चित्रकार भगवान श्री राम की झांकी प्रिया की छवि हृदय में अंकित कर दी, वो भी नीचे झुके हुए श्री किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी भी मणिकंकण में नेत्र झुके हुए और प्रभु के प्रतिबिंब का दर्शन, अपने कर कमलों में मेरे राम का दर्शन कर रही।
अपने राम नहीं, मेरे निज के राम। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। और तब ये सखियों को लगा कि ये तो दोनों डूब गए हैं, अब हम ही लोग वंचित रह जाएंगे उस आनंद से, क्योंकि ये तो अपने अपने रस में डूबे हुए, और हमें आनंद कैसे मिले। और तब ये सखियां सयानी किशोरी जी की जो बैठी हुई थी, उसने भगवान श्री राम को सुनाई दे ऐसे जोर से दूसरी सखी को संबोधित करके कहा। बहुत रसपूर्ण प्रसंग है, समय नहीं है, अभी समय पूरा हो चुका है। बरवे रामायण नाम का गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, उसमें महाराज गोस्वामी जी ने इसकी ओर संकेत किया है, वर्णन किया है। क्या है? वो सखी कहती है कि ये जो सांवले रंग का राजकुमार सामने बैठा हुआ है, ये जितना घमंडी है ऐसा कोई राजकुमार, भले देश विदेश से आए इनके जवान अभिमानी, कोई आया ही नहीं। छेड़ दिया। अब आप सोच लीजिए, अभी विवाह मंडप तक तो स्तुतियां सुनते सुनते वर मैं विष्णु का रूप हूँ, आराधना चरण प्रक्षालन तक हो गया, इतना महिमा मंडित हो गया। और जहाँ पर कोहबर में प्रवेश करे तो वहाँ महिमा ऋचाएं, मंत्र पाठ नहीं, यहाँ तो गालियाँ शुरू हो गई। और भगवान श्री राम उसको सुन करके क्या अनुभव कर रहे हैं, देखिए भक्ति के प्रकार। इतना घमंडी, जहां परशुराम जी प्रशंसा करके गए, विनयशील करुणा गुण सागर, और यहां ये सखी कह रही है इतना घमंडी राजकुमार है। दूसरी सखी ने कहा भाई तुम्हें ऐसा कैसे लगा, तुम बोल तो कुछ रहा नहीं। तो उसने कहा ये बोल नहीं रहा है, पर वो अपने आप को ही देखने में मग्न है, उसको अपने सौंदर्य का घमंड हो गया है कि मेरे समान सुंदर कोई है ही नहीं, मैं तो अद्वितीय हूँ, और इसलिए मैं दूसरों को क्यों देखूं, मैं अपने आप को ही देखूं। अपनी सुंदरता का उसको घमंड हो गया है। अब आप देखिए प्रभु के कानों में वो सारी वाणी जा रही है। और तब तीसरी सखी ने कहा कि अगर ऐसा है कि इस राजकुमार को अपने अब सौंदर्य का घमंड है, तो उसको कह दो कि भले हमारी ओर ना देखे, पर जरा आंख उठा करके उनके बाम भाग में जो विराजमान है उनकी ओर देखे, तो उनका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। गर्भ करऊ रघुनंदन जनि मन माही, आपन मूर्ति देखी हो सिय की छाए। तुम कितने ही गर्व का अनुभव कर लो अपने सौंदर्य का, पर तुम तो हमारी स्वामिनी श्री सीता जी की छाया के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि छाया जो है सांवली होती है और प्रभु सांवले रंग। तो वो अद्भुत प्रसंग परम पूज्य महाराज श्री कहते कि यहाँ वेद की ऋचाएं, ऋचाओं का आनंद, यही प्रभु का स्वागत है। प्रभु इतना रस ले रहे हैं, ये सुन करके प्रभु ने अपनी आंख उठा करके और उस सखी की ओर दृष्टिपात किया। वो धन्य हो गई जो चाहती थी कि प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। तो प्रशंसा नहीं, गाली जहाँ इतनी मीठी लगे। और फिर ये प्रभु को तो रस मिला, पर वो लक्ष्मण जी महाराज जो प्रभु की यश पताका के संरक्षक वहाँ उपस्थित थे, उनको कहाँ सहन होता कि हमारे प्रभु को कोई गाली दे। और तब वो संवाद छिड़ गया। बहुत सुंदर लंबा प्रसंग है, समय नहीं है। महाराज जी का साहित्य नाम रामायण ग्रंथ को अवश्य पढ़े, उसमें ये सारे प्रसंग का वर्णन महाराज श्री ने किया है। बहुत रसमय प्रसंग, जहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे प्रभु में तो कोई घमंड नहीं है, पर अगर वो घमंड करे तो उनको अधिकार है।
उनका क्यों? क्योंकि भाई सौंदर्य की बात छोड़ दीजिए, पर जो सारे संसार के जहां राजा राजकुमार असमर्थ हो गए, ऐसा कीर्तिमान उनके द्वारा स्थापित हुआ, शंकर जी का धनुष अकेले वे ही तोड़ पाए, तो अगर वे घमंड करे तो उनको अधिकार है। पर ये भी श्री किशोरी जी की सखियां पिछड़ने वाली नहीं थी, उन्होंने तुरंत कहा, ये राजकुमार तुम क्या समझ रहे हो कि ये तुम्हारे भ्राता ने धनुष तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, तो फिर किसने जोड़ा है? उनका तुम धनुष यज्ञ एक दिन पहले की याद कर लो, पुष्प वाटिका में चले आओ और तब हम तुम्हें वो दृश्य दिखा देंगे कि वहां तो चुनौती नहीं थी धनुष तोड़ने की, वहां तो फूल चुनना था। और वो फूल चुन करके प्रभु जब बाहर निकले तो उनके माथे पे पसीने की बूंद आ गई थी। तो जो फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ गए, क्या वो धनुष तोड़ सकता है? और तब लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा श्री राम ने नहीं धनुष तोड़ा तो टूट कैसे गया? उनका ही धन्यवाद हमको दीजिए, ये श्रेय हमको है। देखिए, ये भक्ति देवी की भक्ति की भावनाएं हैं, उनका हम लोगों ने अपने जो पुण्य थे, सुकृत थे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो सिर्फ धनु मृणाल की नाई तोरे उराम, हम लोगों ने प्रार्थना की गणेश जी से, भगवान से कि भाई आप शंकर जी से किसी तरह से धनुष से कहा हल्के हो जाओ, टूट जाओ। हमारी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ये धनुष टूटा है, तुम्हारे भ्राता ने नहीं तोड़ा है। और तब लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तुम लोगों ने तोड़वाया, पर ये बात बताओ, हमारे प्रभु के द्वारा एक और चमत्कार हुआ है। उस समय आप लोग कहाँ थी? मार्ग में पत्थर पड़ा था, प्रभु ने अपने चरण के स्पर्श किया, चैतन्य नारी के रूप में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और किशोरी जी की सखियों ने कहा, राजकुमार ये बताओ, अयोध्या में कोई पत्थरों की कमी थी क्या? अयोध्या में भी तुम्हारे भाई ने किसी पत्थर को चैतन्य करके नारी बनाया है, तो फिर कैसे ये पत्थर की जड़ता दूर हुई? उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, अयोध्या से यात्रा करते हुए विश्वामित्र जी के आश्रम तक, शांताश्रम तक पहुंचे, तब तक कोई पत्थर चैतन्य नहीं हुआ। पर ये जो अहिल्या थी, जब वहां से निकल करके जनकपुर जाने के लिए निकले, उसकी मार्ग में ये अहिल्या पत्थर बनी पड़ी हुई थी। तो ये चमत्कार भगवान राम के चरण का नहीं है, चमत्कार जनकपुर की धूलि का है, उससे अहिल्या चैतन्य हो गई। अब प्रश्न ये है, लक्ष्मण जी ने कहा धूलि में तो कब से पड़ी थी जनकपुर की, पर चैतन्य क्यों नहीं हुई? तो अब निर्णय कैसे हो? कोई हारने वाला नहीं। और तब दोनों ने मिल करके, लक्ष्मण जी ने और सखियों ने निर्णय करके प्रभु से ही पूछा जाए कि बताइए ये कैसे चैतन्य हुई, चमत्कार किसमें है, धूल में कि चरण में? भगवान राम ने कहा, तुम लोगों का ध्यान पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है मेरी समझ से। चमत्कार ना धूलि में है, ना पत्थर में, ना चरण में है, चमत्कार हमारे गुरुदेव का है, जिन्होंने चरण और धूलि दोनों को मिला दिया। गुरु की भूमिका, इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रसंग का बहुत सुंदर विश्लेषण लंबा किया है। महाराज जी कहते राम नाम, रा और म माने भगवान के दो चरण है, और राम नाम का जप आप कर रहे हैं, पर फिर भी अहिल्या आपकी जीवन की बुद्धि की जड़ता दूर नहीं हो रही है। और दूसरी ओर केवल भगवान का नाम है पर धूलि नहीं है। धूलि का मतलब क्या हुआ? ये धूल क्या है? परम पूज्य महाराज जी तो धूल से भी बात कर लेते हैं।
महाराज जी ने जाके उस रज से, धूल से पूछा कि बताओ, इतने दिनों से चमत्कार तुम में है, इतने दिनों से अहिल्या पड़ी हुई थी, उसका उद्धार नहीं हुआ। धूली ने कहा महाराज जी से कि महाराज, अहिल्या का तो उद्धार बाद में हुआ, पहले मेरा उद्धार हो गया। धूली ने कहा प्रभु से, महाराज जी से, कैसे? उन्होंने कहा, मैं कितने युगों से पड़ी हुई धूल की आत्मकथा, कोई कवि हृदय हो तो समझे कि सब मुझे, जो धरती पर पड़ी हुई, सब मुझे रौंदते हुए, मुझ पर पैर रखते हुए चले जा रहे थे। पर धूल में जो विनम्रता है, निरभिमानता है, वो सहती रहती है। प्रहार सब कर रहे हैं पर वो सहती रहती है, पड़ी हुई, अनादृत है। ये धूली की साधना है, ये उसकी तपस्या है। सब अपमानित कर रहे हैं, अनादृत कर रहे हैं, रौंद रहे हैं, पर वो धूल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन प्रभु आएंगे और जब उनके चरण पड़ जाएंगे तो उसके चरण के प्रताप से मैं भी धन्य हो जाऊंगी। चमत्कार मुझ में नहीं, प्रभु के चरण की प्राप्ति हो गई, तब उस चरण से जुड़कर मैं महिमा मंडित हो गई। यही तो अहिल्या ने कहा, पद कमल परागा रस अनुरागा। तो भगवान श्री राम ने जो कहा, महाराज श्री कहते हैं कि केवल राम नाम का जप होने से भी चमत्कार नहीं होगा, साथ में भक्ति की भावना रूपी धूल भी जरूरी है। वैधि भक्ति करके केवल विधि विधान से यांत्रिक रूप से पूजा करेंगे तो उसका फल जैसा लिखा हुआ है नहीं मिलेगा। महाराज श्री कहते भक्ति हो और राम नाम ना हो, भाई भक्त तो हम सब लोग हैं, किसके भक्त नहीं है? हर एक व्यक्ति किसी न किसी के सामने झुक रहा है, धन के भक्त है, पद के भक्त है, जहां देखो किसी के सामने झुक रहे, अपने स्वार्थ और लोलुपता के कारण सबके सामने नमन कर रहे हैं, सब भक्त तो है। पर ये भक्ति, ये अनुराग जो हमारे अंदर है, वो जब भगवान के चरणों से जुड़ जाए, यहाँ गुरु की भूमिका आती है कि हमारे हृदय में जो भक्ति भाव है वो ईश्वर से जोड़ दिया जाए। और जब हम राम नाम का जप अनुराग पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो साधना, वो चमत्कार फलीभूत हो जाएगी। वो आम के फल में मिठास आ जाएगी जब अनुराग की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, किसी भी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने छूट दी है कि आप जप करिए और करते करते नाम भगवान से, जब आपके हृदय में इतनी दैन्य, इतनी विनम्रता और निरभिमानता आ जाए कि भगवान श्री राम आपके अनुराग से प्रेरित होकर आपके जीवन में सक्रिय हो जाए, वो सोया हुआ ब्रह्म जागृत हो जाए। इसलिए गुरु, वो मैं कहती हूँ एक विज्ञान की विद्यार्थी के नाते, केमिकल रिएक्शन दो वस्तु को मिलाने से होता है, पर कई बार एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। एक तीसरा पदार्थ जब डालते हैं तब वो केमिकल रिएक्शन जो है बहुत तत्काल संपन्न होता है। तो वो गुरु रूपी कैटालिस्ट हमारे जीवन में हो, नहीं तो नाम का जो चमत्कार है, मैंने कहा परलोक ही नहीं, ये इतने प्रयोग विदेशों में हो रहे हैं जहाँ व्यक्ति के सारे रोग दूर हो रहे नाम जप के द्वारा। ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं, नाम साधना से ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है। आप एंजाइटी, पैनिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, तमाम रोग,
और उसका पूरा वैज्ञानिक, अगर आप क्वांटम फिजिक्स भी समझते हैं तो वहां भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये राम नाम के जप से जो शक्ति का विस्फोट होता है, और वो विस्फोट किस क्षण में पात्र के अंदर भर जाता है, तो ये चमत्कार राम नाम में अनंत है। और इसलिए आवश्यकता है कि आप केवल यांत्रिक रूप से राम नाम का जप ना करें, अगर प्रार्थना करें और करते करते आपके जीवन में अनुराग और प्रीति उत्पन्न हो जाए कि अब उसके बिना रहा ही नहीं जाए, और प्रभु से ये केवल अक्षर नहीं, महाराज श्री ने तो अपनी डायरी में विभिन्न जो है अपराध नामापराध भी लिखे हैं, किस तरह से बहुत धीरे धीरे नाम जप करना चाहिए। हम लोग तो राम 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 भगाओ इतनी माला पूरी कर दी है, पर धीरे धीरे करना चाहिए, सुनते हुए करना चाहिए। आपको सुनाई दे राम राम, सुनते हुए, दर्शन करते हुए नाम जप करना चाहिए। आपके नेत्रों के सामने भी राम नाम का दर्शन हो, चाहे राम का जप करे, चाहे राधा 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 जप करे, कोई भी नाम जो भी आपका इष्ट हो, तो श्रवण करते हुए, दर्शन करते हुए, और तब जाके आपके अंदर में वो डूबने की वृत्ति, दर्शन करते हुए जब आप स्मरण करेंगे, और वो स्मरण निरंतर, अगर अभी एक देवी जवाई ले रही है तो मैं आपसे बता दूं, राम नाम जब लेते हैं मुंह खुलता है, रा जब करते हैं तो सारी ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर जा रही है, और म कहते जब बंद होता है तो वो शक्ति प्रवेश कर जाती है, वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर। तो इतने अनंत लाभ है नाम स्मरण के। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रणाम करती हूँ कि ये नाम साधना अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या का अंग अगर बना लेंगे, चाहे जाप के द्वारा, चाहे लेखन के द्वारा, चाहे श्रवण के द्वारा, किसी भी तरह से वो कल्याणकारी मंगल दिशि दसहु। तो 1 वर्ष का ये प्रयोग है। अगर जितने भी साल के हो गए, अधिकांश तो मुझे लग रहा है अधेड़ ही बैठे हुए हैं, आधा जीवन तो निकल गया, और आपने ये संसार के गतिविधियों में अपनी स्वार्थ की पूर्ति में जीवन निकाल दिया। जितना बचा है उसमें से 1 वर्ष को एक प्रयोगशाला बना दीजिए अपने जीवन को, ये वर्ष को, और ये जून 23 से 2023 से अगले साल 2024 तक राम नाम की साधना उपासना का संकल्प ले लीजिए। यही मेरी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी, यही मैं आप लोग सबसे मांग रही हूँ। वो नाम जप के द्वारा अपना भी कल्याण ही नहीं, ये इतनी क्षमता उस व्यक्ति में आ जाती कि वो दूसरे का कल्याण करने का सामर्थ्य आ जाता है। ये नाम भगवान की जब कृपा होती है। इन शब्दों के साथ पुनः निवेदन है, महाराज जी का साहित्य है नाम महिमा। पहले नाम रामायण से प्रसिद्ध था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उसको नाम महिमा के नाम से प्रकाशित किया है। वो बड़ी पुस्तिका भी है और एक लघु पुस्तिका है, जरूर आप उसका लाभ ले। और ले ही नहीं, अभी आपने सुना है YouTube में चैनल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यहाँ रामायणम आश्रम के 4 चैनल है, कृपा पूर्वक उसको देख करके उस वेबसाइट को जो गुरुदेव की बनी हुई है उसमें महाराज जी के प्रवचन अपलोड किए जा रहे हैं। महाराज जी की वाणी भी आप श्रवण कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। चैनलों के द्वारा रोज नित्य प्रति प्रातः काल शॉर्ट्स के द्वारा आज के युग की मांग के अनुसार 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के महाराज जी की वाणी, अधिक समय ना हो तो रोज आपको प्राप्त होगी। कृपा पूर्वक सब्सक्राइब उस चैनल को करें, तो ये प्रवचन जो आपने अभी यह सुना है पुनः आपको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। अगर संभव होगा तो आस्था चैनल पे भी वो रिले होगा।
वो सब नाम भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगा, नहीं तो आप अपने निज मोबाइल में तो अवश्य उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये नाम की साधना आपकी पुष्ट हो, बलवती हो, उसमें दृढ़ता आए, उसके लिए आवश्यक है कि आप ये सत्संग का क्रम अनवरत अपने जीवन में बनाए रखें। और सत्संग का मतलब केवल संत का संग नहीं, सत्य का संग। तो ये वाणी के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, मानस पाठ के द्वारा, महाराज जी के सद साहित्य के वांचन के द्वारा, वाणी श्रवण के द्वारा ये सत्य का संग करे और कुसंग से बचने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि वहीं से नाम अपराध शुरू हो जाएगा। तो यही निंदा स्तुति से बचे और तब जाके आपके जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का बोध होगा। इन शब्दों के साथ पुनः पुनः नमन करते हुए अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेके आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे और भगवान के नाम की जयकार के लिए याद न दिलाना पड़े, खूब उत्साहपूर्वक भगवान का नाम आनंद पूर्वक हृदय से लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयकार बड़ा जोरदार होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की। संत समाज की। भक्त समाज की। राम नाम भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव